नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं 2012 से 2020 तक के जो विगत वर्षों के राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं और यूपी पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इतिहास के सभी प्रश्न अपलोडेड हैं, तो यदि आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है इसमें, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल होता है, विकल्प डी इसका आंसर है। जब ये कैसे पता चलेगा कि संसद में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संसद दोनों सदन और राष्ट्रपति को मिला करके कहलाएगा। अब इसके साथ साथ 79 के साथ साथ 80, 81 और 52 ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, और 52 में प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति के बारे में। तो ये 4 आर्टिकल जरूर याद रखने योग्य है। 92, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, तो इसलिए विकल्प ए इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें कुछ खास ये है कि एक तो आर्टिकल है 108 और दूसरा 118(4). इस क्या पता चलता है? 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। और 108 के तहत अगर किसी विधेयक पर दोनों सदन के मध्य गतिरोध है तो इस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो ये 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। अब वीडियो सुनते रहिए, मैं बार बार जब भी इससे संबंधित आर्टिकल आएंगे मैं बोलता रहूँगा। 93 में क्या है? धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 109(1) के तहत, इसलिए विकल्प 1 सही हो गया इसका। 94, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबंध रहा है? तो बीवी गिरी ऐसे व्यक्ति रहे हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपति तो रहे ही हैं और ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 95, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ये ज्योग्राफी का दरअसल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिया हुआ है वर्गीकरण में। तो वैसे देख लेते हैं। वेनेजुएला में तेल भंडार सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा तेल भंडार है। 96, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यों में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसकी व्याख्या थोड़ा पढ़ देता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये महत्वपूर्ण था। 97, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के संबंध में। कौन से आर्टिकल के तहत करती है ऐसा? ये आर्टिकल 249 के तहत ऐसा करती है। लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। मतलब 4 आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल है? 249, 250, 252 और 253। क्या है मैं पढ़ता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त, ये तो सबको पता रहेगा, एक बात और है इसमें। क्या है? इसके अतिरिक्त 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर और 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखिए फिर से दोहरा देता हूँ। 249 जब राज्यसभा इजाज़त दे दे, 250 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, 252 जब 2 राज्य अनुरोध करें केंद्र सरकार से, और ये 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संबंध में, तो ये कानून बना सकती है। अच्छा, ये जो मैंने बोल दिया ना केंद्र सरकार से नहीं, संसद से अनुरोध करता है। 98, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विकल्प डी। 99, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। तो राज्यपाल की पहले अनुमति ले लेनी होती है अनुच्छेद 109(1) के तहत। लोकसभा में ऐसा ही किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। और राज्य विधानसभा में 207, देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत
और अनुच्छेद 199(1) के भाग ए से एफ तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। लोकसभा में 109(1) के तहत ये बातें हैं। 110 निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बातें कहाँ लिखी हुई? संविधान का अनुच्छेद 66(1) में लिखी हुई है। 101 में है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) में ये कहा गया है। अब देखिए, अच्छा संसद वाली याद आ रही है ना? संसद की बात अगर आए तो 79, 80, 81, 52। 52 में राष्ट्रपति का पद, 81 में लोकसभा का, 80 में राज्यसभा का और 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। 102 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? तो संविधान द्वारा किया गया है। वैसे पहली बार सृजन कब हुआ था? तो कैनिंग के काल में 1857 में हुआ था। और महालेखा परीक्षक की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे इलेक्शन कमीशन का होता है, मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन का। 103 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि अभी बताया, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अच्छा, 104 निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो जब भी मूल कर्तव्य की बात आए तो 4-5 पॉइंट तो दिया जाना चाहिए। पहला ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 में 8 मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को नया भाग जोड़ा गया संविधान में, 51 क यानी 51A 51A में जोड़ दिया गया 10 मूल कर्तव्य। अब एक बात और याद आना चाहिए कि अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कैसे? क्योंकि 86 संविधान संशोधन किया गया था 2002 में और उसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या है 11वां मूल कर्तव्य? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य। अब देखिए 105 नंबर, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय लेता है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 106 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो संवैधानिक प्राधिकरण इसमें से राज्य निर्वाचन आयोग है, क्योंकि 243 के में इसका वर्णन है। राज्य वित्त आयोग है, 243 में इसका वर्णन है। जिला पंचायत है, 243 बी में इसका वर्णन है। जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक पद नहीं है, तो संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है, ऐसा बोला हूँ मैंने, तो बी इसका आंसर हो गया। 107 निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, विकल्प सी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, आप बताइए कि नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 108 निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कहा गया था बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में, तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे एक बात और लिखा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में भी। 109 निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहीं 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। अच्छा, दूसरा पंचायती राज का शुभारंभ कौन से राज्य में हुआ है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में। 110 उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यदि संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं, संविधान पीठ। 111 निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं?
तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया था। विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2012 का खत्म हो गया। अब 2013 का प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है 2013 वाले में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये इसी संबंधित पिछले वाले में भी क्वेश्चन था। तो 169 जो है उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि विधान परिषद की या तो स्थापना हो सकती है या फिर इसकी समाप्ति हो सकती है। कब? जब राज्यों की विधानसभा 1/3 बहुमत से इस संकल्प पारित कर दे। अच्छा, एक चीज़ और जुड़ा हुआ है, आप बताइए मुझे कि मिनिमम विधानसभा में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 80। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान अगर अनुसूचित जाति से पूछे तो 338, अनुसूचित जनजाति से पूछे तो 338 ए। वैसे दोनों पहले एक ही था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अलग कर दिया गया 2003 में 89वें संविधान संशोधन के तहत। 81। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत था कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ है, 104th संविधान संशोधन 2019 में, इसके द्वारा ये प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये करंट से अपडेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, ये मिलान करना है, थोड़ा सा कटा हुआ मैनेज कीजिए आप। तो जो सही है उसके बारे में शायद पूछ रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 39A, मतलब जो गलत है उसके बारे में पूछ रहा है, जो सही मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। 39A, अनुच्छेद 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण की बात नहीं कही गई है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बात की गई है और न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथककरण की बात अनुच्छेद 50 में किया गया है, इसलिए डी नंबर गलत हो गया। तो यही इसका विकल्प है। 83, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। तो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता सबसे पहला ये समिति है पंचायती राज से संबंधित। 1957 में इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी और इनकी ख्याति एक चीज़ और के लिए है कि इन्होंने पंचायती राज में त्रिस्तरीय शासन की बात कही थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था 1978 में, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। 84, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। 85, कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 315 में इसकी बात कही गई है। राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में भी 315 में बताया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग 1950 में एक सरकारी कार्यादेश के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ही बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये डेट भी याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अब देखिए 86, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो अभी यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। आप अगर मतलब अभी तो ये करंट में अपडेटेड है 2021 में, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उस समय जरूर करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिए गूगल करके। 87, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित की करती है। तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर देती है यदि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहीं है तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 88, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में ऐसी परिकल्पना की गई है। अच्छा, जब पंचायत की बात आती है तो 73वां संविधान संशोधन याद आना चाहिए। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो नागौर राजस्थान प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 में। अच्छा,
बलवंत राय मेहता समिति 1958 में सबसे पहली समिति थी जिसकी सिफारिशों पर लागू हुआ था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। जबकि अशोक मेहता समिति जिसकी रिपोर्ट 1978 में आई थी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया। 89, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग इसके लिए उत्तरदायी होता है, जिसका व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243 आई में की गई है, 243 आई में। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन सिर्फ ये है कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। तो सिर्फ सही पढ़ दिया, गलत वाला छोड़ दिया हूँ। 91, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाई गई? तो 1967 से 71 के मध्य बहुत सारी गठबंधन की सरकारें बनाई गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में बना है 2 बार। अच्छा 92, वे वैसे अपडेटेड, मतलब ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अब क्या करें। 92, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये सही है, संविधान संशोधन अलग अलग विशेष बहुमत से, मतलब संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं होती संविधान संशोधन में, ये बात फैक्ट हुआ। बी, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की जाती है। तो ये सही है। देखिए पिछले वर्ष भी पूछा था, इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन प्रीवियस है, जरूर कम से कम पढ़ के जाना चाहिए। तो 5 न्यायाधीशों की बेंच होगी तभी संविधान का निर्वचन होगा, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठनी चाहिए, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं। तो सही है ये। सी नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो ये भी सही है। अच्छा आपसे क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में कही गई है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डी नंबर, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? जी नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे प्रथम भारत के। जाकिर हुसैन तो ये प्रेसिडेंट रहे हैं, शायद दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब देख, तो बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा।